जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के भरथापुर में हुए नाव हादसे के बाद रविवार को गांव का हवाई सर्वे किया और 1 महीने के अंदर ग्रामीणों को सुरक्षित आबादी के स्थान पर बसाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को करीब 3 बजे मोतीपुर डाक बंगला पहुंचे। यहां उन्होंने भरथापुर गांव के नाव हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि 1 माह के अंदर भरथापुर गांव के सभी 118 परिवारों के विस्थापन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके लिए 21.56 करोड़ का बजट जारी किया गया है। बहराइच के भरथापुर गांव घाट पर बुधवार को हुए नाव हादसे में लापता 8 लोगों में से एक युवक का शव रविवार शाम 3:30 बजे घाघरा बैराज के डाउन स्ट्रीम से आधा किलोमीटर दूर बरामद हुआ। मैं जिला प्रशासन से कहूंगा, इसमें यहाँ के मंडलायुक्त भी, जिलाधिकारी, सीडीओ, ये सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे इन लोगों के लिए कहीं पे जमीन देख करके वहां पर इन 118 परिवारों को लैंड उपलब्ध करवाई जाए। यानी ये धनराशि जिसमें प्रत्येक परिवार को 4 लाख के अलावा 15 लाख रुपये की राशि, नकद धनराशि उपलब्ध होगी ही। जिनकी वहां पर भूमि है, संपत्ति है, उसका भी 1,92 लाख रुपये इसके लिए अलग से वहां पर उपलब्ध करवाया गया है। जो इनकी परिसंपत्तियां हैं उसका भी जो वैल्यूएशन हुआ है उसमें 1,88 लाख रुपये, और निजी ब्रेक्स जो जिन लोगों ने लगाए हैं इनका भी वैल्यूएशन किया गया है, वह 4,15,000 रुपये, कुल 21,55 लाख रुपये होता है। यह धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले 1 महीने के अंदर इन लोगों के लिए जमीन, कहीं पे सरकारी जमीन हो या कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको अतिरिक्त पैसा शासन से मांग करके एक जमीन इन लोगों को मिले, जहां पर इनके लिए 118 परिवारों के लिए एक कॉलोनी बनाई जा सके। भरथापुर के ही नाम पर इसी तहसील में इनके लिए आवास की सुविधा हो जाए, पक्का मकान। मुख्यमंत्री आवास योजना में इन लोगों के लिए एक आवास हम लोग अपनी ओर से स्वीकृत कर रहे हैं। आवास, शौचालय की व्यवस्था, गाय भैंस को बांधने की व्यवस्था, इतनी जगह हो, और वहां पर इनको नज़दीक स्कूली बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था प्रारंभ करें, जिससे वहां पर इन सब के निर्माण, मकान के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, और उस पूरी लैंड को फिर हम लोग फॉरेस्ट को उपलब्ध करवा सकें। जहां पर ये लोग रह रहे हैं तो उसके बदले इनको जमीन उपलब्ध करवाएंगे, मकान उपलब्ध करवाएंगे, कंपनसेशन उपलब्ध करवाएंगे, और ये सभी लोग सुरक्षित रूप से इनको फिर किसी भी प्रकार से कोई भय इनके जीवन के ऊपर न बनी रहे। इस पूरी घटना में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसए की फ्लड यूनिट, सभी लोग वहां पर अभी भी बचाव और राहत कार्य की लगातार न केवल वहां पे उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आज 4 दिन के उपरांत अब किसी के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कठिन है।